अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो लहर आई है उसमें ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। और बहुत से इलाके हैं जहां पे अगरचे दहशत गर्दी नहीं माजी में रह चुकी है, उसको वहां कला कमा किया गया, लेकिन कुछ अनासर वहां पे सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लहर के आने के बावजूद हुकूमत ने इस दफ़ा ये अंदिया दिया है कि उनसे मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने ये बात बड़ी क्लियरली कह दी कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुज़ाकरात किए जाएंगे, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अभी मुज़ाकरात का कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमने ये किया है कि वो इलाके जहाँ पे ये दोबारा दहशत गर्दी सर उठा रही है, या वो इलाके जो वल्नरेबल हैं, जहाँ पे ख़तरा है, उनके बारे में आपको आगाही दें। पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी नसीर अब्बासी, जो कि इन इलाकों में ख़ास तौर पे केपी में पिछले सालों में वॉर ऑन टेरर के दौरान बहुत कवरेज कर चुके हैं, वो हमारे लिए बराह रास्त इस दफ़ा बुनेर से रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं और उन इलाकों में क्या सूरत हाल है। तो आप रिपोर्ट देखिए नसीर अब्बासी साहब की। मैं बोनेर में हूँ। डिस्ट्रिक्ट बोनेर मलकन डिवीजन का ये डिस्ट्रिक्ट है और ये वही बोनेर है जहाँ पर 2009 में एफसी की ज़ेर कमांड जो टीटीपी है, कलादम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जो ऑपरेशन था राह रास्त। और उसमें मशहूर जगह से पीर बाबा जो उनके कंट्रोल में रहा है, और वहाँ एफसी के ऑपरेशन के दौरान पीर बाबा, डगर और जो उसके मुसाफाती मकामात थे, ख़ास करके जो शांगला की बाउंड्री, वहाँ से मिलिटेंट को पाक करवाया गया। उसके बाद अमन बहाल रहा, डेवलपमेंट के काम भी शुरू हुए, सिविल गवर्नमेंट की जो रेट्स थी वो भी बहाल रही, मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट की स्कीमें हमें नज़र आई हैं, हमें स्कूल बने हुए नज़र आए, हायर सेकेंडरी स्कूल, हेल्थ का निज़ाम बहुत हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। लेकिन हालिया जो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मरकज़ से हुकूमत जाने के बाद कुछ मिलिटेंसी की लहर हमारे फाटा में और फाटा के साथ साथ मलकन डिस्ट्रिक्ट में भी नज़र आई, जिसको कंट्रोल करने के लिए जिन जिन जगहों से पाक आर्मी वापस चली गई थी वहाँ पर वो वापस आ चुकी है। कुछ दहशतगर्दी के जो थे अनासिर, चंद मुट्ठी पर अनासिर, वो मट्टा में दाखिल हुए, लोअर दीर में दाखिल हुए, अपर दीर के रास्तों से, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया। और कुछ लोग बोनेर के जो पहाड़ी इलाके हैं, खास करके जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, एलम पहाड़ी, इसकी बहुत बड़ी तारीखी अहमियत है, क्योंकि इसको रामचंद का देश भाई किया जाता है। कहा जाता है कि सीता और राम जो थे यहाँ पर मौजूद रहे हैं और यहाँ बुद्धवाद के लोग भी इबादत करते रहे हैं, चाइनीज़ भी लोग आते रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जो हिस्सा है ओदियाना स्टेट का हिस्सा रहा है, यानी ईरान के ज़ेर तसल्लुत भी ये इलाके रहे हैं और ईरान के लोग भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतें करते रहे हैं। ये एक हिस्ट्री आपके साथ शेयर की। अभी अमन यहाँ पर कायम है, यूनिट यहाँ पर मौजूद है पाक आर्मी की, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद भी बहाल हुआ है। क्योंकि जब हम दूर दराज इलाकों की बात करते हैं, जैसे कि ये इलम का पहाड़ी की बात करते हैं, ये जंक्शन पॉइंट है सवात का और बुनेर का, और जाहिर है सिविल गवर्नमेंट की रेट, जिस तरीके से कहा जाता था कि पूरे दूर दराज जो मसाफाती मकामात हैं, पहाड़ी एरिए, वहाँ पर बहाल नहीं थी। कुछ वैक्यूम का उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जो शिदत पसंद थे या जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, वाट एवर जो भी देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिश्तेदारियाँ क्रॉस द बॉर्डर भी हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं और भटके हुए अफगानिस्तान में। लेकिन बोनेर को जब हम देखते हैं तो बोनेर का जो टीटीपी का कमांडर था, इस वक्त भी ज़ेर हिरासत है अफगानिस्तान में। उसकी वजह से ये मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ उनको किसी किस्म का कोई भी पैसेज मौजूद नहीं मिला, ख़ास करके पाक आर्मी की यूनिट के बाद आने के बाद 3 महीने हो चुके हैं, वो आ चुके हैं और उनका अमन अमान की सूरत हाल पर यहाँ पर कंट्रोल्ड है। सिविल इंतज़ामिया और पुलिस के साथ मिल के भी उन्होंने रेट ऑफ गवर्नमेंट जो है इन दूर दराज इलाकों में। तो नाज़रीन, आपने ये नसीर अब्बासी की बहुत ही जामे रिपोर्ट देखी, और हम ये समझते हैं कि इन इलाकों में दोबारा दहशत गर्दी को पनपने नहीं दिया जाएगा, और सिविल और मिलिट्री इदारे मिल के इसकी सरकोबी करेंगे और वहाँ पे अमन अमान कायम रखेंगे, और बाकी इलाकों में भी ऐसी ही सूरत हाल होनी चाहिए। शुक्रिया।